गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल आप सभी को पता होगा कि नए शिक्षक सेवा चयन आयोग पर नई शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी विभागों के निदेशकों के साथ बैठक लिया गया था। और कल सुबह से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं ये सूचना गलत साबित हुई। नई शिक्षक भर्ती को लेकर किसी प्रकार की कोई भी ऑथेंटिक सूचना प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर और तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी गई है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा की गई है और संभावना ये भी है कि आगामी 20 जनवरी तक एक बार फिर से नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे पर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। कल की मीटिंग में सभी विभागों को ई अध्याचन भेजने के लिए एक तय समय दिया गया है। फिलहाल इस खबर की पुष्टि कितनी सच हो सकती है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आ चुकी है कि कुंभ मेला के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पदों पर नई शिक्षक भर्ती का आगाज आप सभी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल की मीटिंग में 31 मार्च तक जितने भी खाली पद हैं सभी खाली पदों पर रिक्त पदों का जो डाटा है ई अध्याचन के तौर पर आयोग को भेजा जाए, इस प्रकार की चर्चा भी की गई है। साथ ही साथ निदेशक की बैठक में सभी विभागों के जो भर्ती संबंधित प्रक्रियाएं हैं, जिसमें अर्हता विवाद है, सेवा नियमावली है, इस संबंध में भी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दें, भर्ती प्रक्रिया के लिए पोर्टल को संशोधित करने की भी बात की गई है। आप सभी को बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नया शैक्षिक कैलेंडर 2025 की जो प्रयास है वो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के द्वितीय सप्ताह तक जारी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और संभावना ये भी है कि नए शैक्षिक कैलेंडर में उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जो नई शिक्षक भर्ती का आगाज नहीं हो पा रहा था, उस नए शैक्षिक कैलेंडर में टेट और सुपर टेट का भी नाम मेंशन किया जाएगा। ऐसी प्रबल संभावना बन रही है। फिलहाल आप सभी प्रतियोगी छात्रों को बताना चाहेंगे, अपनी तैयारी जारी रखिएगा। अगर जो भी सूचना वायरल हो रही है, इस सूचना में अगर सकारात्मकता या सच्चाई मिलती है तो आप सभी को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक नई शिक्षक भर्ती का बड़ा विज्ञापन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें समाचार पत्रों के माध्यम से ये अपडेट निकल के आ रही है कि बेसिक विभाग से लेकर एडेड कॉलेजों में लगभग 75,000 पदों पर टीचर भर्ती का विज्ञापन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को बता दें, सरकार कई वर्षों से कई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पाई है और वही खानापूर्ति इस 2025 में पूरा किया जाएगा। इधर भी सूचना ये भी निकल के आ रही है, शिक्षा मित्रों के पिछले दिनों ट्रांसफर और समायोजन को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उस पर अंतिम रूप से मोहर लग चुकी है। सरकार की तरफ से 1,46,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन और ट्रांसफर को लेकर आदेश पारित कर दिया गया। और इसके साथ साथ उनके मानदेय वृद्धि को लेकर भी एक चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही है कि आने वाले दिनों में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है 17,000 से लेकर 20,000 बढ़ाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। आने वाले दिनों में कैबिनेट के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की जाएगी और इस खबर की पुष्टि के साथ साथ 17,000 से 20,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल आने वाले दिनों में इस खबर की भी पुष्टि हो जाएगी कि कितनी सच्चाई है, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों के ऊपर योगी सरकार काफ़ी ज़्यादा मेहरबान देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रवक्ता भर्ती की, तो प्रवक्ता भर्ती के सिलेबस बदलाव को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 10,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर भी खबर फैल रही है। तो विस्तृत अपडेट इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की पहली प्रमुख अपडेट पर बात करें तो महत्वपूर्ण अपडेट है कि कल नए आयोग में बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आपको बता दें, नए आयोग ने विभागों से समस्त विभागों के पदों के लिए शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांग लिया है। और संभावना ये भी है कि महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। प्रोफेसर आयोग की जो अध्यक्ष है प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक करते हुए निर्णय लिया और ऑनलाइन अध्याचन भेजने के साथ साथ अर्हता नियमावली पर भी मंथन का कार्य पूरा किया। आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ नए विभागों में शिक्षक भर्ती करने जा रहा है, जिसमें अटल आवासीय विद्यालय, व्यावसायिक विद्यालय और अल्पसंख्यक महाविद्यालय भी शामिल किए गए। संबंधित विभागों ने इन विद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवा नियमावली भी तैयार कर ली है, जिसे मंजूरी के बाद शासन के पास भेजा गया है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग महाकुंभ के बाद नई शिक्षक भर्ती करने की तैयारी शुरू कर दिया है। शनिवार को आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के साथ निदेशक की बैठक हुई, जिसमें प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मार्च 2025 तक जितने भी रिक्त पदे हैं उन रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा गया। इस बैठक में अधियाचन 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का बात कही गई। इसी दौरान ऑनलाइन अधियाचन भेजने के साथ साथ अर्हता और सेवा नियमावली के कारण भर्ती में आ रही बाधाओं को दूर करने पर भी मंथन किया गया। निदेशक और उनके प्रतिनिधियों ने बताया कि आयोग के पोर्टल में संशोधन की जरूरत पड़ी है, इसलिए अधियाचन भेजना संभव हो पाएगा। बैठक में अर्हता का भी मुद्दा उठाया गया, जहां पर टीजीटी पीजीटी भर्ती में कई विषयों की अर्हता पर भी विवाद है, उन्हें संशोधन किया जाना है और तय किया गया कि अर्हता को लेकर किसी प्रकार की विवाद हो तो तत्काल रूप से दूर कर लिया जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया समय से शुरू की जा सके। कहा यह भी गया है कि सेवा नियमावली को शीघ्र ही मंजूरी और अर्हता स्पष्ट करने के लिए आयोग भी शासन को पत्र भेजेगा। बैठक में उच्च शिक्षक निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज, सहायक उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा, आयोग के जो सचिव हैं शिवजी मालवीय और अपर निदेशक बेसिक कामताराम पाल समेत संयुक्त निदेशक माध्यमिक और अन्य संबंधित विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में शनिवार को आयोग के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की भी बैठक थी, जिसमें लंबित मुकदमों के निस्तारण की चर्चा की जानी थी। तकनीकी कारणों की वजह से यह बैठक स्थगित कर दी गई है और पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में बैठक की डेट रखी जाएगी। फिलहाल आप सभी को बता दें कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निर्णय लिया गया कि अब बहुत जल्दी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी देखने को मिल सकती है। और आपको ये भी बता दें कि 31 मार्च तक जितने भी रिक्त पद हैं सभी रिक्त पदों को जोड़कर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अधियाचन मांगा है और आयोग अध्यक्ष ने कार्यालय में विभागीय प्रमुख के साथ बैठक कर ली है और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इस बैठक का प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बीएल शर्मा ने बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रारूप पर पोर्टल तैयार कराया है, जबकि दोनों संस्थाओं की भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में यूपी का एक कैडर होता है, जबकि एडेड कॉलेजों में अलग अलग कैडर हैं। ऐसे में पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग एनआईसी के माध्यम से आवश्यक संशोधन करेगा और इसके बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी विविधाएं हैं सभी दूर करते हुए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का प्रक्रिया शुरू करेगा। तो उम्मीद है कि कुंभ के मेले के बाद उत्तर प्रदेश में जितनी भी लंबित शिक्षक भर्ती हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी को हो, चाहे एलटी ग्रेड की हो, चाहे वो जीआईसी को हो, चाहे वो माध्यमिक की हो, चाहे वो एडेड शिक्षक भर्ती हो, साथ ही साथ पीआरटी की भर्ती हो, सभी भर्तियों का विज्ञापन आपको नए शैक्षिक कैलेंडर के उसमें मेंशन होते हुए देखने को मिलेगा। और पूरी उम्मीद है कि जून जुलाई तक टेट 2025 का आयोजन होगा और उसके पश्चात आपको नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें, सूचना महत्वपूर्ण है कि बेसिक विभाग से लेकर एडेड कॉलेजों में 75,000 टीचरों की भर्ती करने का मामला निकल के आ रही है। पूरी खबर पर बात करें तो प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में 25,000 टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होगी और बेसिक स्कूलों में 50,000 शिक्षक भर्ती होंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा जुटा लिया है और जल्दी अधियाचन की प्रक्रिया आयोग को भेजा जाएगा। आयोग इन सभी पदों पर शिक्षक भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है और अभी तक बेसिक शिक्षकों की भर्ती की अगर बात करें तो परिषद ने आखिरी बार 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था और 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है 2020 में आया था। दोनों भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसको लेकर कोर्ट में विवाद अभी भी जारी है। वहीं एडेड माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2012 के बाद कई बार भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन हर बार भर्तियां कोर्ट में फंसती हुई थी। आखिरी बार 2022 में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों को लेकर विज्ञापन निकाला गया था। इसके मुकाबले 13,33,136 आवेदन भी आए थे, लेकिन इसके बाद भी बोर्ड भंग हो गया। इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई। अब शिक्षा विभाग ने सभी पदों के लिए एक आदेश बना लिया है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यह भर्तियां पूरी की जाएगी। आयोग को इंतजार है कि शिक्षा सेवा चयन का जो गठन है 2023 में पूरा कर लिया। उस समय एमपी अग्रवाल कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाए गए थे। मार्च 2024 में आयोग के 12 सदस्य नामित किए गए थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर है कीर्ति पांडे इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं। इसके बाद आयोग लगातार विभिन्न विभागों से अधियाचन की मांग कर रहा है और अभी तक आयोग को किसी भी विभाग से अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधियाचन की तैयारी
तैयारी कर ली है और सभी जिलों से खाली पदों का ब्यौरा भी मांगा है। प्रदेश में एडेड कॉलेज के लगभग 25,000 पद खाली चल रहे हैं, वहीं बेसिक स्कूलों में 50,000 पद खाली हैं। इन पदों के आधार पर बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अधियाचन भेजने की तैयारी कर ली है और विभाग के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही आयोग के पास ब्यौरा भेज दिया जाएगा। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लगभग बेसिक विभाग में 50,000 और एडेड कॉलेजों में 25,000 पदों पर विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कस्तूरबा विद्यालय में, तो अगले सत्र में नए टीचर की वैकेंसी होने जा रही है। जैसा कि सूचना है कि अपग्रेडेड होने के बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई शिक्षिकाएं और केयर टेकर के पदों पर भी पिछले साल शुरू हुई भर्ती, तब से भर्तियां तकनीकी पेचबाज में फंसी हुई है। विवाद सुलझने की रफ्तार इतनी सुस्त है कि अगले सत्र तक विद्यालय को नई टीचर और केयर टेकर मिल पाएगी। प्रदेश के 746 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं। 8वीं तक के कक्षा चलते हैं, पूरी तरह आवासीय है। सरकार ने इसको अपग्रेड करने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में सभी बड़े एकेडमी प्रेशर और हॉस्टल की अतिरिक्त व्यवस्था भी करने जा रही है और तय किया गया कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में राजकीय या एडेड कॉलेज, इंटर कॉलेज है। वहीं के छात्र 8वीं के बाद इन इंटर कॉलेजों में पढ़ाई कर सकी हैं। इसके लिए अकादमिक कैंपस या हॉस्टल की जरूरत नहीं है। जिनके आसपास पहले से इंटर कॉलेज नहीं है, वहां ही परिसर और नज़दीकी अलग से एकेडमिक कैंपस और हॉस्टल बनाए जाएंगे। प्रदेश में 311 विद्यालय ऐसे हैं जिसके आसपास राजकीय या एडेड इंटर कॉलेज नहीं है। उनके लिए एकेडमिक कैंपस और हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। ऐसे में विद्यालय के लिए हेड टीचर समेत 7 शिक्षकों केयर टेकर की जरूरत होगी और कुल 2,448 भर्तियां होने वाली हैं। आपको बता दें, जून महीने में प्रस्ताव भेजा गया था और पूरी संभावना है कि अगले सत्र में समस्त जो शिक्षिका हैं उनकी नियुक्ति करते हुए टीचर का पद दे दिया जाएगा। फिलहाल आप सभी को ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिल सकता है। नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलने जा रहा है। लेखपाल के 7,994 पदों के लिए इसी महीने विज्ञापन देखने को मिल सकता है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2025 के आयोजन की भी तैयारी तेज की जाएगी। शुक्रवार को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नए अध्यक्ष यशवंत साबत ने कार्यभार संभाल लिया है। साबत डीजी सीबीआईडी के पद पर 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। नई जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने आयोग के कार्यालय का निरीक्षण किया। यूपीपीएससी के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए आने होने वाली परीक्षाओं और जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ उनकी जानकारी भी ली। वहीं आयोग के 2 सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। सेवानिवृत्ति आईएएस अधिकारी सुभाष चंद्र बघेल के अलावा सुरेश चंद्र भी शामिल थे। बैठक में आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना और कार्यवाहक अध्यक्ष रहे ओम नारायण सिंह सहित अन्य मौजूद भी थे और पूरी उम्मीद है कि 7,994 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जनवरी के अंतिम सप्ताह में आप सभी को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर, तो महत्वपूर्ण अपडेट है कि योगी सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। शिक्षा मित्रों समेत 8 लाख कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय हो सकता है। आपको बता दें, योगी सरकार शिक्षा मित्रों सहित अनुदेशक समेत प्रदेश के लगभग 8 लाख कर्मियों के वेतन और मानदेय बढ़ाने के लिए तैयारी कर ली है। सूत्रों से अपडेट है, योगी आदित्यनाथ ने न्यूनतम मजदूरी की दर या उससे कम वेतन पाने वाले संवर्ग के कर्मियों को एक समान वेतन 17,000 से 20,000 प्रति माह देने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि ऐसे कर्मी जो इस श्रेणी में हैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। इसके लिए तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल चुकी है और अब इसे कैबिनेट से पास करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने अलग अलग विभागों में तैनात संविदा कर्मी से लेकर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से तैनात कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा हाल में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के बराबर वेतन या मानदेय देने का निर्णय ले लिया। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। वहां से इस प्रस्ताव में कुछ और समारोहों को इसका लाभ देने की उद्देश्य से उन्हें जोड़ने के निर्देश भी दिए गए। इसमें शिक्षा मित्र अनुदेशक भी शामिल है। सरकार का मानना है कि वर्तमान में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है, लिहाजा इसमें वृद्धि करने की जरूरत है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। तो आप सभी को बता दें कि शिक्षा मित्र और अनुदेश समेत लगभग 8 लाख कर्मचारियों के मानदेय बढ़ाने पर फैसला ले लिया गया है और कैबिनेट के माध्यम से जल्द ही इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। इसके अलावा हम प्रवक्ता भर्ती के सिलेबस बदलाव को लेकर अगर बात करें तो प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा में अब वस्तुनिष्ठ के आधार पर 150 सवाल पूछे जाएंगे। महाविद्यालय और चिकित्सालयों में प्रवक्ता के 127 पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का जो प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय और चिकित्सालयों में प्रवक्ता भर्ती की जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसका प्रारूप शुक्रवार को जारी कर दिया है और परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। आयोग की तरफ से 2023 में विज्ञापन जारी करते हुए 12 विषयों के 127 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। आयोग ने स्क्रीनिंग परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया है जिसका प्रारूप भी जारी कर दिया गया। इस प्रारूप के अनुसार प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ के आधार पर 150 प्रश्न रहेंगे। इसमें खंड ए में 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के रहेंगे, खंड ख में 120 सवाल संबंधित विषय के रहेंगे। सभी प्रश्नों के लिए एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय सीमा की दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक और यूनानी महिला पुरुष परीक्षा के लिए तो सफल अभ्यर्थियों को 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसकी भी प्रक्रिया जारी कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार आवेदन की जो प्रिंट कॉपी है 24 जनवरी तक जमा करनी होगी और पीसीएस प्री की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाए। इस संबंध में शुक्रवार को ज्ञापन सौंप कर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की संशोधित उत्तर जारी करने की मांग प्रतियोगी छात्र समिति की तरफ से की गई है। प्रतियोगियों ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ संशोधित उत्तर जारी करने की मांग की है ताकि अभ्यर्थियों को उत्तर की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने गलत प्रश्न और जवाब के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने वाले में प्रशांत पांडे और आशुतोष पांडे, कर्नल मिश्रा और आदि अभ्यर्थी मौजूद भी थे। इसके अलावा अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण सूचना और भी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एलोपैथिक के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 आर्थोपोडेशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के परिणाम में संशोधन किया है, जहां पर चिकित्सा अधिकारी आर्थोपेडिशियन के 22 पदों पर सीधी भर्ती का जो परिणाम है 20 जून 2024 को घोषित किया गया था, लेकिन 3 अभ्यर्थी तरुण नागरिया, अनुनय प्रताप सिंह और विकास कुमार दुबे की तरफ से प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की वजह से उनका चयन निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारी ऑप्थोमेलोजिस्ट में चयनित शिल्पी आर्या का जयचवन चयन दस्तावेज प्रस्तुत न करने की वजह से उनका भी चयन निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगभग 10,000 शिक्षकों की भर्ती होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अब 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए वही अतिथि शिक्षक पात्र होंगे जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का कार्य किया हो। इसका लाभ अतिथि शिक्षकों को हाल में होने वाली शिक्षक भर्ती में मिलेगा। राज्य कर्मचारी चयन मंडल ने 10,000 शिक्षकों की भर्ती का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। स्कूली शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूली शिक्षा शैक्षणिक सवर्ण 2018 में संशोधित करते हुए इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदेश में 72,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत है जिन्हें अब तक शिक्षकों की भर्ती में स्कोर कार्ड के हिसाब से 5 से 20 अंक का लाभ दिया जाता था। सरकार ने पहली बार अतिथि शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है, लेकिन आरक्षित पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों के न होने की वजह से रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के लिए प्रत्येक संवर्ग के लिए 50 और पद आरक्षित रहेंगे, जबकि 6 पद दिव्यांगजन के लिए आरक्षित किए जाएंगे। प्रदेश में शिक्षकों का अभी भी 80,000 पद खाली चल रहे हैं। ये सेवा शर्तों आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, ओबीसी के लिए आरक्षित पदों पर भी लागू की जाएगी, बशर्ते अभ्यर्थी उसी वर्ग का होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने शिक्षकों के चयन परीक्षा कराने का प्रावधान जोड़ा है। अभी तक पात्रता परीक्षा कराई जाती थी, उसे ही चयन परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई थी। अब ऐसा नहीं होगा। स्कूली शिक्षा विभाग पात्रता परीक्षा कभी भी करा सकेगा, उसके लिए पद खाली होने की जरूरत नहीं है और यह परीक्षा हमेशा के लिए मान्य रहेगा। हाल की चयन के लिए चयन परीक्षा अलग से कराई जाएगी। आपको बता दें मध्य प्रदेश में साल 2025 में सरकारी नौकरियों में बम्पर भर्ती होने जा रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। मंडल ने 25 परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। ईसीबी ने जिन पदों के लिए कैलेंडर जारी किया है उनमें स्कूली शिक्षक, आरटीआई, वन पुलिस, जेल, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग में इसको फरवरी से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी जो कि दिसंबर तक जारी रहेगी। कुछ विभागों में भरे जाने वाले पदों की संख्या भी तय नहीं की गई है और आने वाले दिनों में इन पदों की संख्या तय की जाएगी। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट था। उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से संबंधित शिक्षक भर्ती के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती की बात करें तो फरवरी महीने तक आपको नया शैक्षिक कैलेंडर देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ पुरानी जो लंबित भर्तियां हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड जैसी भर्ती प्रक्रिया और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया की परीक्षा तिथि भी आप सभी को देखने को मिलेगी जल्द ही। तो उम्मीद है महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट इसी प्रकार आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।